Good afternoon, students. So today we are going to do the question number 4 of worksheet 7.2. In this question, it's given that ABC is a triangle in which the altitudes BE and CF to the sides AC and AB are equal. It means ABC is a triangle and BE and CF are the altitudes it's given, and the to the sides AC and AB are equal, means BE is equal to CF. The altitudes which are formed on the sides AB and AC पे जो altitude form हो रहे हैं, ठीक है, they are equal. Show that triangle AB is congruent to triangle ACF. ये prove करना है. And second step, AB is equal to AC. अगर AB AC के इक्वल है तो therefore it is an isosceles triangle. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थर्ड का कन्वर्स है. ठीक है. इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड्स को आपने इक्वल प्रूव करना था. शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. देखिए कैसे करेंगे. इन द ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, BE इज इक्वल टू, ये ऑल्टीट्यूड आपको गिवन है कि इक्वल है. BE इज इक्वल टू CF गिवन. ट्राइंगल इस ट्राइंगल ABE में एंगल AEB 90 डिग्री है और ट्राइंगल ACF में एंगल AFC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री. थर्ड इज एंगल A इज कॉमन टू एंगल A. ये एंगल ट्राइंगल ABE में एंगल A, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल BAE, और ट्राइंगल ACF में एंगल CAF. ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉमन एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल है. तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ कि दो एंगल्स हैं और एक जो है वो आपकी साइड है, तो साइड यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो कौन सा क्राइटेरिया है, बाय AAS. ठीक है, बाय AAS, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था बाय एंगल साइड. दो एंगल कहीं पे बन रहे हैं, ये देखिए एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे. ट्राइंगल ली मैंने ACF, तो एंगल A एंगल F और जो CF साइड है वो इक्वल. तो दो एंगल्स हैं और साइड कहीं और है, इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, AAS. AB इज इक्वल टू AC. अगर ABE ट्राइंगल में AB ले लिया, ACF ट्राइंगल में AC ले लिया, देयरफॉर बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC. यहाँ पे लिख लेंगे बाय CPCT. अगर ये CPCT से इक्वल है, CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की. अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल. ठीक है, तो अगर एक ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल हैं, तो इट मींस दैट ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. ये देखिए ABC एक isosceles triangle है and BDC is also isosceles triangle on the same base BC. BC base है ना, उसके एक ऊपर की साइड ट्राइंगल बन रही है और दूसरी नीचे की साइड ट्राइंगल है. ये दोनों जो है वो isosceles triangle है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है कि द टू साइड्स आर इक्वल अदर देन द बेस. तो बेस जो है वो दोनों का कॉमन है, BC इज द बेस, तो AB और AC इक्वल है और BD इज इक्वल टू CD. ये आपको गिवन है. ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मार्किंग कर रखी है. ठीक है. शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. ABD एंगल को ACD एंगल के इक्वल प्रूव करना. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ये जो ट्राइंगल है ये आपको AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू CD गिवन था, तो आपने ना ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, ज्वाइन AD. यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे ज्वाइन AD. इस ट्राइंगल को ज्वाइन करने के बाद, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के बाद, ये जो आपके पास ये ट्राइंगल थी ABC और ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना ABDC. ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है एंड टू ट्राइंगल्स आर ABD and triangle ACD. in the triangle ABD and triangle ACD. अब बताओ क्या क्या इक्वल है, AB is equal to AC, BD is equal to CD and AD is equal to AD क्या है, कॉमन.
ठीक है, दो चीजें आपको गिवन थी, थर्ड जो है वो कॉमन है, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, एस एस एस, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर से देखिए, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए बी डी, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, और एंगल ए सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल है, बाय सी पी सी टी। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपने बाय सी पी सी टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब भी आपको गिवन हो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये कई बार लिखा नहीं होता है, लेकिन जब आइसोसेलेस गिवन है तो ए बी ए सी के इक्वल ही होता है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। ये देखिए ए बी सी ट्राइंगल है ना, साइड बी ए जो साइड है इसको प्रोड्यूस किया टू द पॉइंट डी। किस तरह से प्रोड्यूस किया है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। बी ए साइड को प्रोड्यूस किया डी पॉइंट तक, और किस तरह से प्रोड्यूस किया कि ए डी और ए बी की लेंथ क्या है, इक्वल। तो शो दैट बी सी डी इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो बी सी डी जो है राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या प्रूव करना है कि एंगल सी जो है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है आपने, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने कैसे लेना है, सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल लेंगे इन विच ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनको मार्क कर लेना है कि इक्वल। अब आपने थ्योरम की थी कि टू जो साइड्स इक्वल हैं तो जो उनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल 2, और ए सी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1। इस ट्राइंगल को लेना है, बाकी छोड़ देना। ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 2, और ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो वो क्या होते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो वो पहले से हमने इक्वल किया हुआ है। फिर और क्या गिवन था कि बी ए साइड को प्रोड्यूस किया टू द पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया, तो बी ए और ए डी की लेंथ जो है वो इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ए बी जो है वो ए सी के भी इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है। और ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी ए डी के भी इक्वल है, ए बी ए सी के भी इक्वल है, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमने क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू ए डी लेना। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमने दो साइड्स ले ली, ए डी और ए सी। ये क्यों ली है, क्योंकि ये नेक्स्ट ट्राइंगल है आपका ए डी सी ट्राइंगल। अब ए डी सी ट्राइंगल में यहाँ पे लिखेंगे इन द ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में अगर ए डी ए सी के इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल मार्क कर लेंगे। तो अब इस ट्राइंगल को नहीं आपने लेना है, उस ट्राइंगल को देखिए, ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो ए डी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 3, और ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 4। बिल्कुल ऑपोजिट देखने, ए डी के ऑपोजिट 3 है और ए सी के ऑपोजिट जो है वो 4 है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन सेम है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये पूरे ट्राइंगल में हमारे पास 4 एंगल्स हैं, एंगल 1, सी पॉइंट पे 2 एंगल्स हैं, 2 और 3, और डी पॉइंट पे 4। तो ट्राइंगल के एंगल्स अगर आपको गिवन है और आपने एंगल की वैल्यू निकालनी है तो क्या यूज करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन द ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने ना सी पॉइंट पे हमें प्रूफ क्या करना है कि बी सी डी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल तो है ना, हमें प्रूव करना है बी सी डी जो है वो राइट एंगल है। मींस सी पॉइंट पे आपका 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए सी पॉइंट पे आपके पास एंगल कौन कौन से हैं, 2 और 3। ठीक है, तो आपने ना पूरे ये जो 1 2 3 4 है इसको 2 और 3 में चेंज कर देना है। तो एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल 2 के, वैल्यू रिप्लेस कर दी। इस एंगल 2 को एंगल 2 रहने दो, 3 को 3 रहने दो, और 4 की वैल्यू भी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है।
ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन निकाला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 प्लस 3 किसका सम है? दैट इज एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज द राइट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle. ABC एक right angle triangle है in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and C. ठीक है। तो ये बहुत easy question है। ABC एक right angle triangle है जिसमें एंगल A 90 डिग्री के इक्वल गिवन है आपको, और AB और AC दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक है। तो एंगल बी और सी आपने निकालना है। तो एक एंगल आपको गिवन है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। और क्या इक्वल है कि एक ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल है। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल कहाँ पे बन रहा है? एंगल सी पे बन रहा है। और ए सी के ऑपोजिट एंगल कहाँ पे है? एंगल बी पे। ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट एंगल बी। क्या लिखना है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। In the triangle ABC, angle A plus B plus C is 180 डिग्री। एंगल A गिवन 90 डिग्री। एंगल B जो है वो B को B रहने दो, C की वैल्यू रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ B। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल B, दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 90 और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी अगर 45 डिग्री के इक्वल है तो एंगल बी और सी इक्वल है, तो एंगल सी भी कितना हुआ? 45 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। तो एंगल ए अगर 90 डिग्री हो एक ट्राइंगल में जिसमें एंगल वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड 2 साइड्स other than the hypotenuse are equal, so it means the 2 angles that is formed in front of that 2 equal sides that are equal and equal to 90 degree. Their sum is equal to 90 degree. One of the angle is 90 degree. The sum of 2 angles is also 90 degree. Then the angle sum property will satisfy. तो अगर ये sides भी equal हैं तो दोनों angle का sum जो 90 degree है वो किसके equal होगा? 45 degree each. Clear? Next question. Last question. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. तो ये आपने जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। और तो प्रूव करना है कि एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक है। तो 60 डिग्री के प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। दो साइड करके आपने ले लेना है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 3 और ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 2। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है। नेक्स्ट 2 साइड्स ली, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी के ऑपोजिट एंगल 2 और बी सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 1। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट और थर्ड साइड ले ली, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ए बी के ऑपोजिट आ गया 3 और ए सी के ऑपोजिट आ गया। ठीक है। और इस तरह से एंगल 1। तो ऑल द 3 एंगल्स जो हैं वो क्या हैं? ये 3 इक्वेशंस बन गई। एंगल 3 2 के इक्वल आ गया, एंगल 2 1 के इक्वल, एंगल 3 1 के इक्वल। फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 2 एंड 3 ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। देखो कैसे? एंगल 3 2 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो 1 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है। तो ऑल द 3 एंगल्स जो हैं वो क्या आ गए? इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो अब ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करो। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज 1, बी इज 2, सी इज नंबरिंग कर रखी है हमने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 को 1 रहने दो, 2 को भी रिप्लेस कर दो 1 से, 3 को भी 1 से, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड थ्राइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। तो इस तरह से करना था
और अब 7.2 वर्कशीट तक मैंने आपको करवा दिया है, इसको अच्छी तरह से कर लो। और अब थोड़ा मैं ये चैप्टर आपको एक दिन छोड़ के करवा रही हूँ, तो ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं इनको आपने रिवाइज भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी वर्कशीट जो है वो ज्योमेट्री थोड़ी टफ होती है, तो इसको एक दिन छोड़ के मैं करवा रही हूँ। तो आपका वैसे भी लास्ट चैप्टर है, तो इसको अच्छी तरह से ट्राई करिए। थैंक यू।